महापुरुषों के अनुभवगम्य वचनों के श्रवण और मनन और आचरण में उतारने से हमारा परम कल्याण होता है। महर्षि अत्रि जी, अनुसुईया जी के पति अत्रि जी, उनके वचन, इहैवात्तं वसुप्रीत्यै प्रेतवै कटुकोदयम् तस्मान्न ग्राह्यमेवैतत् सुखमानन्त्यमिच्छता। बहुत ध्यान से सुनना। हे भाई, सुख की प्राप्ति के लिए अधर्म पूर्वक जो धन कमाया जाता है, बहुतायत हो रही इस समय, किसी को कुछ मतलब नहीं कि ये रुपया कहां से आ रहा है, इसका क्या परिणाम होगा, किसी को कुछ मतलब, बस रुपया चाहिए। रुपया, सबके दिमाग में रुपया, सबके दिमाग में रुपया। यज्ञ कर रहे हैं रुपया चाहिए, कर्म कर रहे हैं रुपया, बस रुपया रुपया। धर्म छूट गया। कभी अपने को भी न्यौछावर करने की सोचे। हम इतने शास्त्रों का वर्णन करते, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। आज तक हमें कोई खड़ा होकर बता ना कि उस प्रवचन में कहा था है 4 रोटी आप खा रहे हो, कोई भूखा नजर आ रहा है, आज का भोजन आप दे दो, उपवास कर लो, ये बढ़िया बात है। आप सब्जी लेने जा रहे हो 100, 200, 500 रुपया, कोई बीमार आदमी है, उसकी आप आज नमक रोटी खा लो, दे दो उसको, उसकी दवाई का काम करे। ये तो बातें समझ में आती है। अरे विश्वंभर भगवान सच्चिदानंद की बात करते हो, तुम्हें खुद भरोसा नहीं सच्चिदानंद में। हम कह रहे हैं ईमानदारी से गौ सेवा करो, अगर बिना मांगे ना आ जाए तो हमें बताना। गोविंद तुम्हारे दरवाजे पर द्वारपाल बना खड़ा रहेगा। गौ सेवा करते हो, चाहे संत सेवा करते हो, चाहे जो भी कार्य करो, तुम्हें भरोसा उस गोविंद का होना चाहिए जिसका यश गाते हो, जिसके लिए करते हो। वो विश्वंभर सब जग का भरण पोषण करता है। हमारी समझ में नहीं, मांगने की जरूरत कहाँ है। मांगना तो शब्द बिल्कुल नहीं। अगर भगवत भरोसा है तो मांगना कैसे आ गया जीवन में। अब यहां देखिए, इहैवात्तं वसुप्रीत्यै प्रेत्यवै कटुकोदयम्। खूब मेहनत करो, धर्म पूर्वक धन कमाओ, परिवार के पोषण में। बिल्कुल चवन्नी देने की जरूरत नहीं बाहर। हम तुम्हें कह रहे हैं, उन्हीं को भगवत स्वरूप मान लो। माता पिता परिवार, खूब उनको संतुष्ट करो। घर में ठाकुर जी विराजमान कर लो, भोग लगाओ, परिवार को पवाओ, नाम जप करो। 1 पैसा देने की जरूरत है, तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। हमारी बात समझ लो। अब तुम्हारे पास 100 रुपया एक्स्ट्रा है कि हमारे सब प्रयोग से, हर कार्य से, अब उनको सोचो, ऐसी जगह हम 100 रुपया देंगे जहां कोई हमको नमस्कार न करे, कभी लौट कर हमसे राधे श्याम न बोले। ऐसी जगह चुपचाप ऐसे दे दो, कोई जाने ना। ये हुआ दान धर्म। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। जहां कोई तुमसे मांगे ना हो, जहां कोई तुमको नमस्कार न करे, जहां तुम्हारा आदर ना हो, ऐसी जगह नेकी कर दरिया में डाल की तरह। कोई दोबारा तुमसे कि ये वही आदमी जो 100 रुपया दिए था, कभी ऐसा ना बोलने वाला हो। ऐसी जगह धर्म पूर्वक कमाई को ऐसे दान किया है। अब यहां महर्षि अत्रि जी कह रहे हैं, इहैवात्तं वसुप्रीत्यै। धर्म क्या है, वैराग्य क्या है, भगवत मार्ग क्या है, परम कल्याण क्या है, जगत मंगल क्या है, बस प्रवचन में रह गया है। ये संसार घृणित है, ये संसार धोखेबाज है, बस वही लौकिक। इहैवात्तं वसुप्रीत्यै प्रेत्यै वै कटुकोदयम्। सबके दिमाग में सोने से जागने तक, जैसे अनन्य भक्त के चिंतन में केवल हरि राधा, ऐसे संसारी के केवल दिमाग में रुपया, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक। और लक्ष्मी जिनके चरण को चापती रहते हैं, ऐसे हरि से विमुख, पापाचरण करके रुपया इकट्ठा किया तो बोले इस लोक का धन यहीं रह गया। अब मृत्यु के बाद जो कटु परिणाम उत्पन्न होगा उस धन कमाई का, होश में हो जाओ। यदि अभी तक पापाचरण से धन कमाया हो तो उसको ऐसी जगह दान कर दो जहां दूसरों की दवाइयां होती हो, दूसरों के कष्ट निवारण होते हो, दूसरों का उदर पोषण होता हो, वस्त्र आदि, गौओं का चारा आदि अगर हो, अधर्म पूर्वक कमाया हो तो हटा देना। नहीं मरोगे तो दुर्गति होगी और जिंदा में परिवार को नाश कर देगा वो धन।
लिख लो हमारे शब्द। जिंदा में जिनके लिए तुम एकत्रित किया उनका नाश करेगा, बुद्धि का नाश, स्वास्थ्य का नाश, तांडव मचाएगा घर में, अधर्म का धन। और मरोगे तब कह रहे कि तुम्हारी दुर्गति कर देगा। वही अधर्म का कमाया धन यहाँ बैंक में रह जाएगा, उसका कमाने का जो कर्म था वो तुम्हारी दुर्गति कर देगा। महाराज अत्रि कह रहे हैं तस्मान ग्राह्य में वही तत् सुखमानंत्यमिच्छता। इसलिए परम सुख प्राप्ति के लिए अधर्म पूर्वक धन कमाने की इच्छा मत करो। अनंत महिमा में भगवान ने धर्म की स्थापना की। पहले धर्म फिर धन, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पहले धर्म को आगे रख करके धन कमाओ। पहले था चाहे प्राण चले जाएं, धर्म नहीं जाना चाहिए। देखा महापुरुषों को, गुरुजनों को प्राणों की बाजी लगा दी, शहीद हो गए अपने राष्ट्र पर, अपने धर्म पर, अपने भगवत भाव पर। परः पराणाम पुरुषो यस्य तुष्टो जनार्दनः सा प्राप्नोत्यक्षयम् स्थानमेतत् सत्यम मयोदितम्। इस माया से परे परमात्मा है, वह परम पुरुष जनार्दन श्री कृष्ण जिस कार्य से, जिससे संतुष्ट हो गया, वही परम सुखी, वही परम धनवान, वही अक्षय पद को प्राप्त करता है। मैं सत्य 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 कहता हूं। इसलिए मानव जीवन प्राप्त करके धर्म का आचरण करो। धर्म के द्वारा संपादित किया हुआ तुम्हारा जीवन, जितने भी कर्म, वो तुम्हें महासुख प्रदान करेंगे। ना गुणान गुणिनो हंति स्तौति मंद गुणानपि नान्य दोषेषु रमते सानसूया प्रकीर्तिताः। जब कभी किसी गुणी की तुम्हारे सामने प्रशंसा होने लगे तो खंडन मत करना, किसी के गुणों का खंडन मत करो। और जब किसी के दोषों की चर्चा होने लगे तो कान में अंगुली डाल के वहां से चले जाओ। जब किसी की महिमा गाई जा रही हो तो आनंदित होकर सुनो, भगवान की विभूति है जिसका वर्णन हो रहा है। लेकिन जब किसी की निंदा की जा रही हो तो कान में अंगुली डाल के उस सभा से निकल जाओ, क्योंकि सभा में जो जो बैठा होगा उसको सबको पाप लगेगा। द्रौपदी जी को निर्वस्त्र करने का आदेश दुर्योधन ने दिया, उठ के चले जाना चाहिए। भीष्म जी को, द्रोणाचार्य जी को, अश्वत्थामा जी को, इन बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं गए ना, नहीं रोका ना। कुछ भी हो, अगर भीष्म जी खड़े हो जाते तो किसी की ताकत थी बोले, परिणाम क्या हुआ? भगवान ने सबको मार के गिरवा दिया, सबको दंड भोगना पड़ा। जिस सभा में शास्त्र निंदा हो रही हो, संत निंदा हो रही, भगवत भक्त निंदा हो रही, धर्म की निंदा हो रही हो, आपकी सामर्थ्य तो उसकी जबान बंद कर दो, नहीं तो कान में अंगुली डालो, उठ के चले जाओ। उत्तम बात यही, कान में अंगुली डालो, उठ के चले जाओ, क्योंकि सामर्थ्य की बात कानून विरुद्ध हो जाएगी। कुछ भी करना कानून के विरुद्ध होगा। परस्मिन बंधु वर्गे वा मित्रे द्वेषे रिपौ तथा आपन्ने रक्षितव्यम तु दयैषा परिकीर्तिताः। चाहे कोई पराया, चाहे कोई अपना हो, चाहे भाई हो, चाहे दुश्मन हो, यदि आप भक्त हैं तो आपका व्यवहार राग और वैर से रहित होना चाहिए। भाई के प्रति राग नहीं और दुश्मन के प्रति वैर नहीं। अगर भारी विपत्ति में भाई फंस जाए तो हम कैसे करें? उसकी दुख निवृत्ति। ऐसे अगर दुश्मन भी फंस जाए तो हम उसकी दुख निवृत्ति का कार्य करेंगे। दुश्मन है, वो हमें गाली देता है, अपमानित करता है, हमारा बुरा चाहता है, लेकिन हम उसका मंगल चाहेंगे, बोले उसे भक्त कहते हैं। उसे कहते हैं वो राग द्वेष रहित भगवान का भक्त जो दयावान है। आन संशयम क्षमा सत्य महिंसा दान मार्जवम प्रीति प्रसादो माधुर्यम मार्दवम च यमादस। यम और नियम, ये जिसके जीवन में होते हैं वो बहुत दैवी संपदावान माना जाता है, भागवतिक माना जाता है। यम किसे कहते हैं? ये 10 होते हैं, यम 10 और नियम 10 होते हैं। यम पहला है आनशंशम, अक्रूरता, किसी के प्रति भी क्रूर वचन, क्रूर व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
जब भगवान का अवतार हुआ और गोपीजनों के मध्य रास की रचना, क्रूरता तब आती है जब हमारे विपरीत कोई व्यवहार करता है, तब उसके बोलने की क्रूरता हो जाती है, चेष्टा में क्रूरता हो जाती है, हृदय में क्रूरता हो जाती है।